जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री एवं फर्रुखाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जनपद का दौरा किया। अपने दौरे में उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसमें नए एयरपोर्ट, 11 एक्सप्रेसवे शामिल हैं। प्रभारी मंत्री ने बताया कि फर्रुखाबाद हवाई पट्टी को जल्द ही एयरपोर्ट में बदलने पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा मंत्री जी ने बताया कि फर्रुखाबाद में 875 परियोजनाओं को शासन से विगत 8 वर्षों में मंजूरी मिली है, जिसमें से आधी से ज्यादा परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। शेष परियोजनाओं को भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि फर्रुखाबाद में कुल 875 8 वर्षों में बड़ी परियोजनाओं को शासन से स्वीकृति मिली। इनकी कुल लागत 3747.32 करोड़ है, जिनमें विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से 2252.22 करोड़ रुपए का व्यय कर 438 परियोजनाओं को हम पूर्ण कर चुके हैं। 437 परियोजना प्रगति पे। फर्रुखाबाद जनपद में 311 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जा चुका है। एक जिला एक उत्पाद के तहत जनपद से विदेशी निर्यात भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर फर्रुखाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में सबका साथ सबका विकास उत्कर्ष के 8 वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन के उपरांत पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाएं गरीबों के हित में है। अपराधियों को दंड दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार के लिए सभी समान हैं। गरीबों को आवास, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सीएमओ ने अवगत कराया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी ईओ को निर्देशित किया कि जनपद के सभी ओवरहेड टैंक, वाटर कूलर की सफाई करा ली जाए, नालियों की साफ सफाई करा ली जाए, फॉगिंग कराई जाए, DPRO को गाँव में साफ सफाई कराने, झाड़ियों की कटाई व तालाब व नालियों की सफाई, एंटी लार्वा का छिड़काव के लिए निर्देशित किया। पशुपालन विभाग को निर्देशित किया कि वह सभी सुअर पालन केंद्र व मुर्गी पालन केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें। बैठक में बताया गया कि दस्तक अभियान में आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती घर घर जाकर आभा ID बनाएंगी, लक्षण युक्त रोगी को चिन्हित कर ई-कवच पोर्टल पर अपलोड करेंगी, सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करेंगी। यूपी सरकार के वन, पर्यावरण एवं जल उद्यान और जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण सक्सेना फर्रुखाबाद पहुंचे, जहां कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और आने वाले समय में बच्चों के हाथ में ही देश की बागडोर रहने वाली है। ऐसे में अगर बच्चा शिक्षित होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार व्यवसाय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चला रही है, जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए 5 लाख तक का लोन बिना गारंटी और बिना ब्याज के दिया जा रहा है। युवा आगे आए और रोजगार लगाकर खुद को और अपने परिवार को मजबूत करें। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने के संबंध में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बाबा साहेब की जयंती को जनपद में वृहद रूप से मनाया जाए। सभी ब्लॉक, ग्राम सभा में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, प्रभात फेरी निकाली जाए, सभी स्कूलों में गोष्ठी का आयोजन किया जाए, वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाए, प्रस्तावना मौलिक कर्तव्यों का वाचन किया जाए, सभी अमृत सरोवरों की सफाई कराकर कार्यक्रम आयोजित कराया जाए, सभी गाँवों में साफ सफाई अभियान चलाया जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी, DFO व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख है लियाकत अली का। फिरोजाबाद में सम्राट अशोक के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक ने देश की गरिमा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरे विश्व में भारत की महानता और शांति का संदेश दिया। श्री जयवीर सिंह ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि विरासत के सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के विकास करने का संकल्प लेकर सरकार काम कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश संस्कृति से समृद्धि की ओर जा रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य गरीब जरूरतमंद मुस्लिमों की मदद करना है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से संपत्तियों पर कब्जा करके लाभ लेने वालों पर इस नए कानून की मदद से लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि नए कानून के बारे में मुस्लिम समाज को जब सही जानकारी होगी तो सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि विरोध का कारण तुष्टीकरण की राजनीति है।
उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों की राय लेने के बाद इसमें संशोधन किया गया है। फिरोजाबाद में पहली बार जादौन राजपूत महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से राजा महाराजा घराने शामिल हुए। कार्यक्रम में जादौन राजपूत समाज को एकता और परंपरा को मजबूत किया गया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इतिहास के गौरव को नमन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज और करौली स्टेट के महाराजा कृष्णपाल सिंह कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे। फिरोजाबाद तहसील शिकोहाबाद क्षेत्र रभुआ स्टेट में आयोजित कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विरासत के सम्मान के साथ ही अगली पीढ़ी तक भारतीय संस्कृति और इतिहास को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लभुआ जादौन राजपूत का स्टेट रहा है और यहाँ के वारिस के रूप में देवेंद्र सिंह बालाजी राजस्थान की धरती पर भी उद्योग क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हैं, जिन्होंने पूर्वजों का संदेश अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए लभुआ ऐतिहासिक धरती पर यह कार्यक्रम आयोजित कराया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा के बारे में दिए गए बयान पर कहा कि ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। ये लोग सनातन विरोधी काम करते रहते हैं और पवित्र कुंभ मेले के कार्यक्रम में भी कोई दिन ऐसा नहीं रहा जब विपक्षी लोगों ने किसी न किसी रूप में विरोध न किया हो। फिरोजाबाद में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। ईदगाह, जामा मस्जिद सहित शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज के बाद शहर, प्रदेश व देश में खुशहाली, तरक्की की दुआ की गई। सरकार के आदेश के तहत मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील व पुलिस प्रशासन के प्रयासों से कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई और सड़कों पर आवागमन सुचारू रूप से चलता रहा। ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रही। जिले के आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए रखे रहे और ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया गया। नमाज के बाद हिंदू मुस्लिम सभी एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते नजर आए। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चंद्रनगर महानगर द्वारा 9 संवत्सर 2082 वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में पथ संचलन और आदि सरसंघ चालक प्रणाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवक शामिल हुए और पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर आदि सरसंघ चालक केशवराम बलराम हेडगेवार के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्हें आदि सरसंघ चालक प्रणाम किया गया और ध्वजारोहण उपरांत क्षेत्र शारीरिक शिक्षण प्रमुख का उद्बोधन हुआ, जिसके बाद सामूहिक संघ प्रार्थना की गई। उद्बोधन में प्रमुख रूप से प्रार्थना में वर्णित 5 गुणों और पंच परिवर्तन को प्रत्येक स्वयंसेवक को जीवन में धारण करने का आग्रह किया गया। फिरोजाबाद में 1,85,00,000 से अधिक धन का गबन करने वाले बैंक कैशियर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ग्रामीण अखिलेश कुमार भदौरिया ने बताया कि थाना जसराना क्षेत्र में इंडियन बैंक में 91 खातेदारों के खातों से बैंक प्रबंधक राघवेंद्र, कैशियर जयप्रकाश, प्रबंधक का रिश्तेदार नीलेश, ठेकेदार परवीन व अन्य लोग बैंक खातेदार द्वारा धनराशि जमा करने पर फर्जी स्लिप देकर उक्त धनराशि परवीन के पिता की फर्म केपी कंस्ट्रक्शन में जमा कर देते थे और बाद में बैंक प्रबंधक व अन्य सहभागी हो जाते थे। उन्होंने बताया कि वादी तरुण कुमार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसकी विवेचना थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने गहराई से करने के बाद खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक प्रबंधक फरार है। घटना में अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना है, जिनकी जांच की जा रही है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।